अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा बाप तुम सबको खरीद लेगा। तुम लोगों की कोई औकात नहीं। तुम लोग मेरे बाप के सामने खड़े तक नहीं हो सकते। कारसाज की कातिला डाइन नागिन नताशा का जी भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका है। जहनी मरीजा बनने की जो कोशिश थी, जो नाटक किया गया था, अब वही नताशा जो ज़हनी मरीजा थी, उसकी डील पकड़ी गई है। दो खौफनाक वीडियोस लीक, जहां पर उसका असल किरदार, असल चेहरा बेनकाब हो रहा है और हमारे सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा मार रहा है। कीड़े मकोड़े बनने का मुझे कोई दुख नहीं है। इनका काम था मरना। आज नहीं तो कल इन्होंने मर ही जाना था। कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता है। जल्द बाहर आ जाऊंगी। नताशा ने जी चैलेंज करना शुरू कर दिया। जेल के अंदर पुलिस के साथ मिलकर वो बेट लगा रही है। नताशा जो है उसने जेल में भी एक्टिंग करना शुरू कर दी है। शौहर दानिश के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। नताशा की ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उसको ढिठाई का मुजाहरा करते हुए दिखाया जा रहा है। एक इंसान को रिग्रेट होता है अगर इंसान पहली बार कुछ ऐसा हो, पहली बार आपसे च्यूंटी भी मर जाए, आप जो है वो सोचते हैं यार बहुत गलती हो गई, अल्लाह की बनाई हुई जो है ये चीज़ थी, मखलूक थी, हम किस तरह से इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसको ज़रा भी रिग्रेट नहीं है। इतनी बेशरम, इतनी ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। एक ज़रा सा इसके जो है माथे पर हमने बल देखे, जरा सा भी नदामत नहीं है इसके चेहरे पे कि कहीं से बंदे को लगता है यार गलती हो गई, ये क्या हो गया मुझसे। हमने इसकी वीडियो में देखा कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इसके जो अल्फाज थे, ऐसा जाहिर हो रहा था कि इसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। नई वीडियो सामने आती है, इसमें मुलजिमा के गिर्द जो है वो हजूम है और नताशा जो है वो रेंजेस एहलकारों के पीछे खड़ी हुई है। वीडियो में नताशा हजूम में किसी फर्द को कहती है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती है और पाकिस्तान के निज़ाम पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है और अफसोस ही किया जा रहा है। लोग तबसरे कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि जितनी ढिठाई के साथ ये खड़ी हुई है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो ज़रा भी इसके इस चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि ये इसका पहला कत्ल नहीं है, इसका पहला एक्सीडेंट नहीं है। इससे पहले भी ये काफ़ी लोगों के साथ सब कुछ करती आ रही है और इसका शौहर नहीं बल्कि बचपन से इसका बाप जो है बचाता आ रहा है। लोगों ने यह अखज़ करना शुरू कर दिया है कि ये कोई हिस्ट्री इसकी है, लोगों को मारना इसकी हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री जो है दोहरा रही है, ये एक किलर है। पता नहीं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से वो कहती है कि जी मेरा बाप जो है उसको तुम जानते नहीं हो, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है और इसका बाप इसको बचाता है। एक अकाउंट ने जी कॉमेंट में लिखा कि जो चीज़ खौफजदा करने वाली है वो ये है यहाँ पर कि नताशा को कोई भी पछतावा नहीं है। उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि इंसानी कीमती जाने जा चुकी हैं। ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। इसकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसकी परवरिश इंतहाई घटिया तरीके से की गई है, जहां पर इंसान को इंसान समझना नहीं सिखाया गया। फिर किसी ने लिखा ये औरत किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसका खानदानी काम है। एक और खातून सारिफ ने लिखा कि इसे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इसके साथ नताशा की जी हॉस्पिटल से भी एक वीडियो लीक हुई है। ये कातिला जानती थी कि इसने कुचल कर जो है वो बंदे मार दिए। अब ये अपने वकील के साथ मिलकर जो है वो डॉक्टर से डील कर रही है। आप लोग कहते हैं कि ये पागल है। वहाँ पर वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। तो जैसे ही पता चलता है हमारी पुलिस को कि ये बंदा मालदार असामी है, तो वहाँ पे डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफर हो, उसको डिफेंड करके कहते थे ये बेचारा शरीफ बीबा बच्चा है। भाई जब तुम्हारी बेटी की गर्दन उतारेंगे तो फिर पूछेंगे कि कितना बीबा बच्चा था और बाप पे क्या गुजरती है जब वो अपनी बेटी की बरहना लाश देखते हैं और एक सर और तन अलग अलग कॉर्नर्स में पड़े होते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। दूसरी बात है कि इसके लिए भी पुलिस ने जो है वो स्टेटमेंट जारी किया है। ये कोई आदि मुजरिमा नहीं है, ये हो गया था, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। यानी कि पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये मालदार असामी है, पुलिस ने इसको डिफेंड करना वहीं से शुरू कर दिया, जो कि इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सवालिया निशान है। ये कातिला जिसको पागल जो है कहा जा रहा था, इसका शौहर जो है शायद उसको पागल बनाया होगा आज तक, इसलिए उसको लगता है कि वो पागल है। तो इसका शौहर हर जगह जो है पहुंच गया था कि ये बेचारी पागल है और दवाइयों पे चल रही है। तो शौहर साहब वो तो बिल्कुल ठीक है, आप देखें आपको कहाँ कहाँ पर इसने पागल बनाए हैं, आपको इसकी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की कि आप कहाँ कहाँ पर पागल बने हैं। ये औरत जो है ये आदि मुलजिम लगती है, आदि जो है इस तरह के काम करने की है। ये वहाँ पे खड़ी होके बिल्कुल होश में थी और डील कर रही है अपने वकील के साथ, जो है पुलिस में डील करती हुई नजर आ रही है। ये कातिला जानती थी कि इसने जो है बंदे कुचल दिए हैं
और अब जो है वकील इसके पास आ चुका है, तो इसको डील ही करनी है। तो डील डॉक्टर से हो रही है, जेल में जाकर भी इसे प्रोटोकॉल चाहिए, वहां भी ये आवाजें लगा रही है, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। यानी कि जो शौहर है इतना मालदार असामी है, शौहर से भी बड़ा इसका कोई बाप है जो इसको इस तरह की चीज़ों से निकालता आ रहा है, जिसकी ये इस वक्त धमकियां देती फिर रही है। नताशा मैडम की मुताबिक लोगों को कत्ल करने के बाद जो है ये सवाल करती हुई नजर आ रही है कि मैंने क्या किया है, ये कीड़े मकोड़े हैं, इन्होंने तो मरना ही था। अब ये अवाम को धमकियां जो है वो देती हैं। आप कहती जब तो पूरी कौम को मेरे बाप को जानना चाहिए, और लोगों ने लिखा है कि ऐसी तरबियत करने पर इसके बाप को भी पकड़ के कटहरे में लाएं और सजा दें कि कितनी गंदी परवरिश हो तुम्हारी, कितनी गंदी तरबियत है। अब लोगों की जानिब से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतना तकब्बुर, इतना घमंड ये किस चीज़ का है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी इस तरह के मुतादिद मामला इसकी तरफ से हो चुके हैं। अब नताशा के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी जो है वो इसके मियाँ की कंपनी की है, और मियाँ के कंपनी के नाम पर है। तो गाड़ी के मालिक यानी कि इसके शोहर को तफ्तीश में शामिल करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा, और फिर कंपनी के मालिकान से रब्ता किया जा रहा है। इस वक्त तफ्तीश के लिए वाकई की मजीद CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। एक JIT बनाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। यहाँ पर गवर्नर सिंध जो है उनकी जानिब से भी बड़ी बातें आई हैं, जो कि बिल्कुल सही है, वैलिड पॉइंट्स है। ये कंपनी इसके शोहर दानिश की है, और उससे अब पूछना चाहिए कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बीवी जो है उसके पास लाइसेंस नहीं है, और तुम इस मुल्क के मुहज़्ज़ब शहरी बनने का नाटक करते हो। तुम्हें ये नहीं पता कि लाइसेंस के बगैर तुम्हारी बीवी पूरी कराची में बैठ के जो है लोगों को उड़ाती फिर रही है। उसके बाद वो धमकियां देती है कि मेरा बाप और मेरा शोहर संभाल लेंगे, और तुम लोग संभालने की कोशिश में लगे हो। गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया कि इस वक्त इनके शोहर को चाहिए कि जिनके बच्चे को मारा है, जिनकी औलाद को मारा है, जिनके औलाद को ज़ख्मी किया है, उनके पैरों में जाके बैठ के उनसे माफ़िया मांगे। लेकिन दरिंदगी का लेवल आप चेक करें कि उनकी जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने कहा कि एक बार भी इन्होंने कॉल करके हमसे इजहार अफसोस नहीं किया। शर्म का मकाम है, मैं कहती हूँ कि डूब मरने का मकाम है। ये वो कंपनीज हैं, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की आवाम बनाती है, और फिर ये अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से जो है गाड़ियों में उसी अवाम को कुचलते हैं, उसी अवाम को मरवाते हैं। तो इनकी फैमिली की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो इनके भाई डॉक्टर, उन्होंने कहा कि एक कॉल भी कर्टसी में करके इन्होंने जो है अफसोस नहीं किया। और यहाँ पर आप देखें कि पूरा सिस्टम खरीदने के लिए पैसा पागलों की तरह बहा रहे हैं, फेंक रहे हैं, ताकि सिस्टम को हम खरीद लें। बाकी फिर मरते हैं, मरें, कीड़े मकोड़े हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज नहीं, आज इनको मारा है, कल किसी और को मार दिया जाएगा। ये इतने जालिम लोग हैं कि एक बार भी इन्होंने मरने वालों से रब्ता नहीं किया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरने वालों की फैमिली ने ये बात बताई है। जख्मियों तक का इन्होंने नहीं पूछा। एक जख्मी की हालत काफ़ी तशवीशनाक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वेंटिलेटर पे उनको शिफ्ट कर दिया है। तो इस वक्त जी पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम खरीदने के लिए कराची की ये मालदार फैमिली जो है पाकिस्तानी अवाम को जो है ठेंगा दिखाते हुए कि आपने हमें बनाया और आज हम ही आपको कुचलेंगे, और उसके बाद अपने बेगैरत बीवियों को और बच्चों को बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम है नहीं। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से दरिंदा सिर्फ ख़वातीन के लिए, लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस औरत को हर हाल में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।